ओम शांति। शुक्रिया बाबा का और बाबा के बच्चे, अनन्य बच्चे, सेवाधारी बच्चे, दीदी का, भैया का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मौका मिला अपनी गलती को सुधारने का। भैया ने मेरे को बहुत पहले से ही कहा था कि आप ये कैंप अटेंड करो, बार बार कहते थे कि आपको ये कैंप अटेंड करना चाहिए, लेकिन मैं ही अलबेली थी कि नहीं माने ये बात, नहीं कहना माना बड़ों का, और उसकी सज़ा मैंने भुगती। आप सबने देखा कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। अगर मैं ये बात पहले कर लेती, मान लेती, तो मुझे शायद ये नुकसान नहीं होता। लेकिन कई बार होता है ना कि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती तो हम बात को समझते नहीं हैं। तो वो ठोकर लगी तो बात समझ में आई कि कैसे मन में चलता था कि बाबा सेवाओं में चल रहे थे, तो ये एकदम से ब्रेक लगी मेरे को। तो मेरे अंदर ये संकल्प चलता रहता था कि क्या अब मैं सेवा वैसी नहीं कर पाऊँगी जैसे मैं करना चाहती हूँ। जैसे बाबा ने आज भी कहा ना, सेवा के लिए उमंग उत्साह होना चाहिए। तो वो अंदर अंदर संकल्प चलता था कि मेरी ये स्पीड रुक गई बाबा, मुझे तो बल्कि अभी ये समय ऐसा है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो ये कम कैसे हो गई। तो अंदर चल रहा था। तो इतने में भैया ने कैंप का आयोजन किया, तो मन में जैसे प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि मुझे अब मेरा मिल गया कि जो गलती मैंने की थी उसका मुझे अब सुधार करना है। अब मुझे देरी नहीं करनी और ये मुझे ये कैंप अटेंड करना है। तो मैंने भैया को नाम लिखवाया अपना। तो ये कैंप अटेंड करने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि हम अपनी आत्मा की तो हम कर रहे हैं सुधार, अपने विचारों को बदल रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं कि हमें कैसे अच्छे विचार लेने हैं, कैसे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। इसी तरह हमें इस अपने प्रकृति, जो ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, इसकी भी संभाल करनी है। तभी हम आत्मा के द्वारा ये सेवा कर सकेंगे, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, जो बाबा की आस है, वो करनी तो हमें इस देह से ही है ना। तो अगर हम इस देह को तंदुरुस्त रखेंगे, इसकी संभाल रखेंगे, तभी हम सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए फिर यहाँ ये कैंप अटेंड करने पर ही पता चला कि हमें अपनी इस प्रकृति को कैसे संभालना है, कैसे इसकी संभाल करनी है, क्या इसको चाहिए, हम दे क्या रहे हैं इसको, तभी तो इसमें हलचल होती है। अब ये 5 तत्वों से बनी है, प्रकृति हमारी है, और प्रकृति को हमारी प्रकृति से ही प्राप्ति होने वाली है, प्राकृतिक चीज़ों को खाने से। लेकिन हम इसको खिलाते बहुत कुछ उल्ट पुल्ट हैं, तभी तो फिर ये हिलती है बीमारियों के रूप में। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कितनी परेशानियां होती हैं। एक्चुअली में हमारी इस प्रकृति को क्या डाइट चाहिए, जैसे आत्मा को क्या डाइट चाहिए, इस बारे में अभी तक हम पहले ज्ञान में आने से पहले हम वंचित थे कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए। सब कुछ होते हुए भी क्यों, क्या, किसको ढूंढ रही है। ऐसे ही हमारी जो ये प्रकृति है, इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब हमें उस पर ध्यान देना है, उसका ज्ञान लेना है, और ज्ञान लेकर और प्रकृति को क्या चाहिए वो ही उसको देना है। अगर हम वो ही उसको देंगे तो उसमें हलचल नहीं होगी, वो तंदुरुस्त रहेगा और बिल्कुल जैसा हम चलाना चाहते हैं वो वैसा ही चलेगा। तो शुक्रिया बाबा का कि बाबा ने ये कैंप अटेंड करने की उत्साह दिया। भैया ने बहुत का बार कहा तो उसका कहना माना मैंने, अभी चाहे लेट माना। तो मैं सबसे यही गुंजाइश करूँगी कि आप अब लेट नहीं होना। मैंने लेट होकर बहुत गलती की, लेकिन आप लोग ये सभी कैंप अटेंड ज़रूर करें, ताकि हम अपनी इस प्रकृति को क्या चाहिए, क्या इसे देना चाहिए, इसको तंदुरुस्त रख सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान भी, योग भी, सेवा भी, जो बाबा हमसे चाहता है वो हम सब कुछ कर सकें। अगर हमारी ये प्रकृति, हमारा ये शरीर जो है ये रुक गया तो हमारी कोई भी आश पूरी नहीं हो पाएगी, हम लेट हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सेवा करें और तंदुरुस्त रहे, जब तक बाबा है तब तक हम बाबा के साथ चलें। जैसे हम कहते हैं ना कि
जब तक ये चलेगा समय हमें इतनी चाहिए कि हम साथ चल सकें, बाबा के साथ ही जाएंगे। बाबा कहते हैं ना कौन साथ जाएगा, तो बाबा के साथ जाने के लिए, लंबी आयु के लिए, तो हमें इस प्रकृति की बहुत संभाल करनी पड़ेगी। इसको जानना होगा, पहचानना होगा, और क्या इसको चाहिए उसकी नॉलेज लेनी होगी। तो वो सारी नॉलेज इस कैंप में दी जाती है। तो शुक्रिया बाबा का, धन्यवाद।